बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर हाशमी और आप ITV का एक प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे फाजिल दोस्त मोहतरम आमिर ख़ान न्याज़ी साहब, सीनियर एंकर और ITV के CEO मौजूद हैं। आज का हमारा मौजू है सहाफ़त और सहाफ़ियों पर जुल्म क्यों। जैसे कि आप सबके इल्म में है, सीनियर एंकर इमरान रियाज़ ख़ान, उन पर मुतअद्दिद FIR दर्ज की गई। तकरीबन पूरे पंजाब में उन पर FIR दर्ज की गई हैं। और तो और कि हमारे ज़िला मियांवाली के इलाका कालाबाग के थाने में भी उन पर एक FIR दर्ज है। तो ये सहाफ़ियों के साथ बिलख़ुसूस इस दौर हुकूमत में और बिलअमूम पिछली दौर हुकूमतों में भी, जिसमें हामिद मीर भी और बाकी पिछले दिनों अयाज़ अमीर साहब के साथ भी, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं, उनके साथ भी ये हुआ। तो मैं आमिर साहब को से ये पूछना चाहूँगा, उनका एक बड़ा वसी तजर्बा है सहाफ़त में, कि ये सहाफ़ियों के साथ हक़ सच आवाज़ बुलंद करना, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, तो ये ज़्यादती, ये जुल्म, ये जबर क्यों हो रहा है? बहुत शुक्रिया आमिर भाई, इतना अहम इशू जो आपने हाईलाइट किया है। और ये एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त, जब भी सहाफ़ी किसी भी इशू पर आते हैं तो लोगों की बातें माशरे में तो होती हैं कि ये जी ब्लैक मेलर हैं, ये जो तंग करते हैं, इस तरह के इशूज़ तो चलते रहते हैं। लेकिन जो सबका दौर है और इस दौर में मैं बिल्कुल ये वाज़ेह कहना चाहूँगा कि हुकूमतों ने ये तहैया कर रखा है कि जो भी सहाफ़ी सर उठाए उसका सर काट दो, ज़बान उठाए ज़बान काट दो, बोलने की पाबंदी लगा दो। अब हक़ और सच की बात रहस है कि इस मुआशरे में वह एक तबका सहाफ़ियों का रह गया जो आवाम तक हक़ाइक़ को पहुँचाते भी हैं, और इस हक़ाइक़ को पहुँचाने में उन्हें कई तकलीफ़ों का सामना होता है। आप ख़ुद ईसा ख़ैल में बैठे हैं, लाहौर का आपका बेहतरीन एक्सपीरियंस है। आप ख़ुद देख लें कि सहाफ़त पर क्या क्या हमले नहीं हुए। जहाँ तक है इमरान रियाज़ का ताल्लुक़, इमरान रियाज़ एक बेहतरीन एंकर हैं और इस वक्त वो हक़ और सच की आवाज़ बने हुए हैं। और ये जो FIR दी गई है, ये सिर्फ़ हक़ और सच को दबाने के लिए दी गई है। और हक़ और सच जितना मर्ज़ी है ये लोग दबा लें, नहीं दबेगा। सियासी मंजरनामा जो भी है उसको बालाए ताक रख के अगर हम सिर्फ सहाफ़त पे बात करें तो ये एक बड़ा गंदा फेल हुआ है। सहाफ़त को बदनाम करके सियासियों ने अपने मफादात उठाने के लिए हक़ और सच की आवाज़ को दबाया है। बिल्कुल ये कालदम है, ये FIR झूठी है, बेबुनियाद है, मन घड़त है, और इस तरह बिल्कुल नहीं होगा कि इनको दबाया जाए। बाकी जो आप बात कर रहे थे कि सहाफ़ियों पर FIR इस वक्त रूटीन बन गई है, और मैं बिल्कुल ये इस प्लेटफार्म से ये अपनी आवाम तक ये लाज़मी बात पहुंचाऊंगा कि ये लाज़मी नहीं है कि हर FIR जो है वो सच पर मबनी हो। हालिया दिनों में होने वाली FIR ये ईसा खैर में देख दें, हमने हक़ और सच को हाईलाइट किया है। बेपनाह स्मगलिंग हुई है गंदम की, मैं ख़ुद उसका विक्टिम बना हूँ, मुझे सज़ा दी गई है, आप मेरे साथ शरीक थे, आपको सज़ा दी गई है। और गंदम की स्मगलिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि आने वाले वक्त में बेपनाह जो है वो बन जाएगा ये फूड फॉल जो होगा। और इसमें अभी आटे का आप रेट देखें तो गंदम 7200 पर पहुंच गई है। अभी तो सीज़न, अभी क्रशिंग शुरू हुई थी, अभी तो इसकी कटाइयाँ वगैरह, अभी तो गंदम लिहानों में, खेतों में पड़ी हुई है। अभी से ही ये रेट है 10,000 से ऊपर जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी, हज़रत अली का कौल है कि जब आप हक़ सच पर होते हैं तो आपके साथ मुआशरा सारा आपके ख़िलाफ़ हो जाता है, और ये वो लोग आपके ख़िलाफ़ होते हैं जो हक़ और सच बर्दाश्त नहीं करते। इस सिलसिले में मज़ीद आप मुझसे ज़्यादा, क्योंकि बहर भी रहे हैं, आपका वसी एक्सपीरियंस है, इमरान रियाज़ के हवाले से आप सहाफ़ी बरादरी को क्या कहेंगे, वो क्या किस तरह अमल दे? देखिए जी, सहाफ़ी बरादरी तो मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ, इंटरनेशनल चैनल्स भी देख रहा हूँ, नेशनल चैनल्स भी देख रहा हूँ, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो किसी भी दबाव को मलहूज़ ख़ातर ना रखते हुए अपना काम कर रहे हैं।
तो वहाँ पे तो जो भी तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, जो भी एसोसिएशंस हैं, वो इसका भरपूर एहतजाज कर रही हैं और होना भी चाहिए। उसका वजह यह है कि अगर आज इमरान रियाज़ के साथ ऐसा हो रहा है तो कल किसी और एंकर के साथ, क्योंकि ये बात तो सारे जहन से निकाल लें कि जो सहाफ़ी होता है वो गैर सियासी होता है। वो गैर सियासी हो ही नहीं सकता, नामुमकिन तरीन बात है। आप मौलाना मोहम्मद अली जौहर से लेके और आज तक जितने सहाफ़त के नाम बड़े बड़े नाम हैं, वो भी किसी न किसी जमात के साथ वो सॉरी वो उनके साथ मुंसलिक रहे हैं। तो मसला ये है कि हर एक का अपना एक नज़रिया है, उस नज़रिए के तहत उसने काम करना होता है। अब मसला यहाँ पे ये आता है जाके कि अगर कोई इख्तिलाफ़ है किसी इदारे के साथ, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, मुझे अगर कोई इदारा पाकिस्तान का एक मुअज़्ज़ज़ इदारा कोई भी वो कोई इन्फॉर्मेशन देता है किसी के बारे में, और आपको पता है सहाफ़ियों को इन्फॉर्मेशन ये इदारे देते रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन वो हमसे लेते हैं। हाँ। तो अगर उस मालूमात की रोशनी में मैं अपनी वर्किंग करता हूँ, मैं उस पर स्टोरी ब्रेक करता हूँ, मैं उस पर काम करता हूँ और उस पर करता ही रहता हूँ, और उसके नतायज बड़े मुस्बित आवाम के सामने पेश होते हैं, और जब आप उस जंग में उस काम में मुझे झोंक देते हैं तो कुछ अरसे बाद आप कहते हैं कि नहीं नहीं जी ऐसा नहीं था, ऐसा है, आप ऐसा करो। तो ये तो बात जो है ना वो मानने के काबिल ही नहीं है। जहन बंदा, मतलब आप एक दिन तो आप कह रहे हैं कि जनाब ये बंदे गलत हैं जी, ये करप्ट हैं, ये ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, वैसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, और जब कुछ अर्सा गुजर जाता है और आपके हो सकता है कुछ ज़ाती मफादात हों उनके साथ, जब वो आपके ख़त्म हो गए, जब आपका वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, तो आपने जनाब फिर सहाफ़ी को उसके ख़िलाफ़ कर दिया और कहा जी नहीं आप ऐसा करें। तो सहाफ़ी किसी की कठपुतली तो किसी सूरत में आमिर खान साहब नहीं बन सकता। वो अपनी रिपोर्टिंग करता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन पे काम करता है, वो अपने सेंसेस इस्तेमाल करता है, वो बाकी इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन उसको आप कठपुतली नहीं बना सकते किसी सूरत में भी। कोई भी छोटे से छोटा सहाफ़ी हो, बड़े से बड़ा सहाफ़ी हो, उसके अंदर सहाफ़ी वही बन सकता है जिसके अंदर सहाफ़ियानियाँ जो उसके अंदर जो है करेज हो, उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से वो सेंसेस शामिल हों जिसकी बुनियाद पे वो सहाफ़त कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी एक गांव का देहात का सहाफ़ी है, चाहे किसी बड़े शहर का सहाफ़ी है, किसी बड़ी चैनल का सहाफ़ी है, या किसी छोटे से अखबार का सहाफ़ी है, उसने काम अपने इस्तेदाद के मुताबिक करना है। उसको आप डिक्टेट नहीं कर सकते, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई इदारे हों, उसको डिक्टेशन देना आपकी बनती भी नहीं। हाँ, आपको उसके मामलात से, उसकी ज़बान से, उसके खिताबात से कोई अगर आपको एतराज़ है तो आप उसको बुला लें अपने पास, बुला के उसको आप बताएं कि जी हमारे ये मसाइल हैं, आपके ये मसाइल हैं, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन किसी पे बेतहाशा, आप ये देखें पूरे पंजाब में 17-18 FIR, शायद इससे भी ज़्यादा हों, मेरी इन्फॉर्मेशन के 17 से 18 FIR एक इमरान रियाज़ पे दर्ज हो चुकी हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि जनाब आपको अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, PM साहब को चाहिए, PM साहब बुला लें उसको, हाँ इमरान रियाज़ आप मेरे पास आ जाए। एक चीज़ आमिर भाई मुझे जो है वो नोटिस करती है, मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे भी लिख रहा हूँ, मैं पोस्टें भी चला रहा हूँ कि बतौर सहाफ़ी इमरान रियाज़ का रात का बयान, मुझे सहाफ़त पे जो जुल्म किया है इसकी शदीद तकलीफ़ है। लेकिन एक बात कि जो वीडियो है इनके पास, जो कहते हैं कि मैं कर दूँगा, और इमरान खान साहब भी कहते हैं मैंने रख दी है, अगर मुल्की मफादात में है तो सर कलम करवाएं और वो आवाम के सामने लाएं। नहीं, ये मुल्की मफादात में नहीं हो सकती, ये इनके अपने ज़ाती मफादात में हो सकती है, मेरा एक ख्याल है, अपना तजज़िया है। ये चीज़ उसकी रीज़न ये है कि ये हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन लोग हैं, हमने यहीं पे हम पैदा हुए हैं, यहीं पे हमने मरना है, हमारा सब कुछ मुल्क पाकिस्तान है, ना कोई हमारे बैरून मुल्क जायदादें हैं, ना कोई हमारे सिलसिले हैं, उनका भी यही सूरत हाल है। बात यह है कि उनके अपने ज़ाती मफादात हैं, अपने ज़ाती, मसलन अब जैसे मुझे कुछ थ्रेट मिली, मैंने वो कत्ल की थ्रेट मिली जी, गोलियां मार देंगे, ये मैंने वो अपने तौर पे घर में एक तहरीर लिख के रख दी, अपने हाथ से दस्तखत करके अंगूठा लगा के, अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है तो ये बंदे इसमें इन्वॉल्व होंगे। इस तरह इन्होंने भी अपने वीडियो बयानात वो इन्होंने एक बना के रख दिए होंगे। मेरा एक अपना एक तजज़िया है जिसमें इनको जो जिस इदारे से या जिस शख्स से कोई इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका नाम इन्होंने ले लिया होगा। आमिर भाई, इसी डिस्कशन में एक चीज़ और है कि मैंने ख़ुद
एक इंक्वायरी करवाई है एंटी करप्शन में, और डिस्ट्रिक्ट बल्कि डिवीज़न का मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने अपने नाम के साथ एप्लीकेशन दायर की, और फिर एंटी करप्शन यूनिट ने वहाँ पे कार्रवाई करते हुए गवर्नमेंट के ख़जाने में 70 लाख रुपए की हैंडसम अमाउंट दी। बड़ी बदले में मुझे गवर्नमेंट ने तो कोई तहफ़्फ़ुज़ ना दिया, हालांकि उन ठेकेदारों ने मुझे मनकेरा से लेकर बखर तक 4 FIR मेरे ऊपर करवाई हैं। मेरा कहने का इस बात को मतलब ये है कि ये कौन सी वजह है कि हम सहाफ़ी बिरादरी ऊपर से लेके नीचे तक फोर्थ पिलर जो हैं इकट्ठे क्यों नहीं होते? ये बहुत बड़ा अलमिया है। आप वकला को देख लें, ये आप चीज़ असातिज़ा तंजीमों को देख लें, बिल्कुल वो सारे जो है ना चाहे एक दूसरे के ख़िलाफ़ हों, जितने भी उनके अख्तिलाफ़ात हों, लेकिन कोई भी अगर किसी का मसला हो जाता है इनफरादी, तो वो इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारी सहाफ़त का ये बहुत बड़ा अलमिया है। एक तो हमारी हज़ारों तंजीमें हैं, और जो जितनी तंजीमें हैं वो सारे कहते हैं जी हम रजिस्टर्ड हैं। मसला ये है कि हमारे एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तफ़िक हो के आना चाहिए। हमें एक दूसरे की जो है ना वो पाँव खींचने और एक दूसरे पे जनाब जो है ना इल्ज़ामात लगाने, उससे अगर हम बचेंगे तो तब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम कहते हैं कि नहीं जी वो छोटा साफ़ी है, वो बड़ा साफ़ी है, वो साफ़ी भी नहीं है, ये बात। दूसरा बात ये है कि आजकल के दौर में सहाफ़त को अखबारात ने, चंद अखबारात ने, ज़्यादा नहीं, अखबारात ने और मीडिया ने ख़ुद बदनाम कर दिया है। वो कैसे कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है, आपकी तालीम ही नहीं है, पैरामीटर्स चलें पैरामीटर्स नहीं है। आप चलो आपकी सहाफ़त में अगर प्रॉपर अव्वल तो प्रॉपर एजुकेशन मैथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जर्नलिज्म में आपकी डिग्री होनी चाहिए। असूल तो ये है। अब जैसे वकील है वो LLB करेगा, लैट का टेस्ट देगा तो वो लॉयर बन सकता है। उस्ताद है वो B.Ed M.Ed किया होगा उसने, तब वो टीचर बन सकता है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि 9 जमात पास भी नहीं है एक बंदा, 8 जमात पास भी नहीं है। इवन के यार ऐसे भी यहाँ पे हमारे साहबी मौजूद है जो अंगूठा लगाते हैं, वो नाम भी अपना नहीं लिख सकते, उनको भी अखबारात ने कार्ड जारी कर दिए हुए हैं। तो जब तक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पढ़े लिखे लोग नहीं सहाफ़त में होंगे, जब तक वो एक तंजीम मजबूत नहीं होगी, वो ख़ुद छानबीन नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब है मियाँ वाली, अब वो आप देख सकते हैं उसमें कम से कम 150 से 200 की तादाद है सहाफ़ियों की पूरी डिस्ट्रिक्ट की। अब उसमें कुछ रजिस्टर्ड हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के साथ, कुछ हैं भी नहीं। और मज़े की बात है कि जो रजिस्टर्ड हैं वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। मतलब अक़लियत की तादाद है, अक्सरियत की नहीं। अक्सरियत तो पढ़े लिखे हैं, अक़लियत जो है उनको रजिस्टर्ड कर दिया गया। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, बाकायदा मुस्तनद हैं, सनद याफ्ता हैं, उनको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में रजिस्टर्ड ही नहीं किया। इस वजह से जो सहाफ़ी हैं उनका अपना जो मोराल है वो भी जो है ना वो बहुत नीचे होता है, और वो जो है ना ऐसी तंजीमें ढूंढते हैं जिनका साथ आमिर भाई इस चीज़ पर भी रोशनी डालें कि ब्यूरोक्रेसी हो, इंतज़ामिया हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, करप्ट ना सिर्फ ठेकेदार हों, किसी करप्शन करप्ट लोग हों, जब वो अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो वो इन्हीं अफीसरान के साथ मिलजुल के, इंतज़ामिया के साथ मिल के हक़ की आवाज़ उठाने वाले को दबा देते हैं, और इदारे मिलकर ये फेल करते हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट के कप्तान का लाएअमल क्या होना चाहिए? और दूसरी तरफ ये जो हालिया पोजीशन बनी है इमरान रियाज साहब वाली, इस पर हमारे क्योंकि जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट के राना अमजद साहब हैं, तो क्या कहते हैं, उन्हें क्या लाएअमल दे के इस मामले में कूदना चाहिए? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ आमिर साहब कि राना अमजद साहब डिस्ट्रिक्ट, अब जब तक जो हमारी मेरी एक मियाँ वाली की सहाफ़त है, उसमें मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इतना बाशऊर इंसान और जो सहाफ़ियों के इज़्ज़त एहतराम करने वाला शख्स, उसको ये सदारत सौंपी गई है। और उनकी अब तक परफॉर्मेंस जो है ना बड़ी शानदार रही है, डेफ़िनेटली शानदार रही है कि सहाफ़ियों के साथ कोई मसला रहा वो भरपूर तरीके से आगे आए, और अगर कोई प्रॉब्लम रही किसी ग्रुप्स में आपस में तो उन्होंने उसकी सुलह कराने में, उनका आपस में मामला तय कराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब ये जैसे हम ईसा ख्याल रजिस्टर प्रेस क्लब जो है, या जैसे हम ये इमरान रियाज खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस तरह डेफ़िनेटली ज़िला मियाँ वाली की मुख्तलिफ़ जो है सहाफ़ी तंजीमें वो भी अपने तौर पे ऐसा काम कर रही हैं। तो इसका मुश्तरका लाएअमल वो उनको चाहिए, वो बिल्कुल पेश करें, हाँ भरपूर तरीके से दें, क्योंकि हमने तो सहाफ़त के पीठ में जो छुरा घोंपा गया है ना, हमने उसको तो डिफेंड करना ही करना है जी। और अगर हम उसको डिफेंड नहीं करते और हम अपने एक खिलाड़ी को ज़ाया करते हैं, तो फिर आने वाले वक्त में जो हम लोग छोटे लेवल के या छोटे इलाकों में रहने वाले लोग हैं,
सहाफ़ी हैं जो अवामी इन मसाइल के लिए दिन रात कोशां हैं। हमारी तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ही हैं, और जब डिस्ट्रिक्ट कमज़ोर है तो फिर डिवीज़न कमज़ोर है, जब डिवीज़न कमज़ोर है तो फिर पूरा पंजाब सूबा कमज़ोर जी है। जी हाँ। तो इसलिए बिल्कुल हमें हमारी सहाफ़ती तंज़ीमें जितनी भी हैं उनको बिल्कुल कूदना पड़ेगा इसमें, और भरपूर दिफ़ा करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारी रिट कायम होगी। और आमिर भाई, हमारी रिट जो सहाफ़त की है इसकी बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक पेज पे होना पड़ेगा। जब तक हम एक पेज पे नहीं हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, इदारों ने इसका फ़ायदा उठाना है, और उन्होंने सिर्फ सहाफ़त को बदनाम इसलिए करना है कि उन्होंने अपनी करप्शन छुपानी है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब करप्शन तब छुपेगी जब सहाफ़ी खामोश होगा, और सहाफ़ी इसलिए खामोश हो जाएगा कि इदारे जो इसके हक़ में पहले ऑलरेडी नहीं हैं। अब मर तार के जनाब पोस्ट लगाए करें, जो महीनों काम नहीं होता, पोस्ट लगती है सहाफ़ी की, दौड़े दौड़े चले जाते हैं जी, काम करके फ़ौरन वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। मसला ये है कि वैध रहस है कि हमारे पास ये एक ही इदारा जो सहाफ़त है, फोर्थ पिलर जो हमारा चौथा सतून है, ये रह गया है। इसकी मजबूती सर बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम के हवाले से आमिर भाई जो आपने किया है, मैं राना अमजद साहब को बिल्कुल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के वो हैं, कहूँगा कि वो शदीद रद्द अमल दें, और इंशाअल्लाह ताला जो है तहसील भर की जो सहाफ़ती तंज़ीमें, इदारे, जावेद खान साहब ने बाकायदा तौर पे हम उनके साथ हैं, जी हाँ। और हम यहाँ तक भी हैं कि हम गिरफ्तारियाँ देंगे बिल्कुल बिल्कुल, हक हम और तैयार- सच के लिए। बिल्कुल तैयार है जी। हमें आप बिल्कुल भी, अभी मैं यहाँ पे अपना मीडिया के तवसत से और इस इंटरव्यू, बिल्कुल हम तैयार हैं जी। हमारे ऊपर बेशक आप पर्चे करें, हमारे ऊपर जो मर्ज़ी आप दफ़ात लगा दें, हमें जहाँ से चाहे गिरफ़्तार कर लें, लेकिन हमने हक, सच और जो खालिस सहाफ़त है उससे हरगिज़ बाज नहीं आना। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।